रखा है इस पर। इसके लिए हमने अस्तर भी लिया है, ये थोड़ा ऊपर से मल्टी कलर वर्क है। और देखिए हमें डिजाइन इसमें बैक पार्ट में बनाना है, तो यहाँ से इसको पहले आगे लगाएंगे और देखिए इस तरह से माप लगाएंगे, खोल करके इसको बनाएंगे डिजाइन। यहाँ देखिए माप हमारा जो है 36 इंच का है, तो 36 का माप का हमें काटना है। तो देखिए इस तरह से हमने निशान भी लगाया है। लेंथ हमारी 14 इंच है, चेस्ट हमारा 9 आया है, 2 इंच हमने मार्जिन का भाग लिया है। कमर जो है 34 आए, 8.5 इंच हमने मार्जिन का भाग रखा है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसको खींच लेंगे। और यहाँ से देखिए जो शोल्डर हमने 6 इंच लिया है, तो 6 इंच में यहाँ से देखिए नीचे से 6.5 हमने मुट्ठे का भाग लिया है। और इस तरह से देखिए इसको बनाया है और ये मार्जिन का भाग हमने लगाया है। यहाँ से 1.5 इंच पे हमें मुट्ठे का शेप लेना है, देखिए इस तरह से। और अब देखिए हमें यहाँ से गले का भाग निकालना, तो 2.5 इंच हम शोल्डर रखेंगे, गोट गला हमें बनाना है। और 3.5 इंच हमने इसको लिया है। यहाँ से 4.5 इंच इस तरह से शेप गोलाई के 1 इंच भाग हम यहाँ से छोड़ेंगे। और उसके बाद देखिए नीचे से हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ का शेप जो है हम 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से देखिए इसको हम इस तरह से लगाएंगे और इसकी गोलाई भी हम इस तरह से ले लेंगे। हमें टिप गला भी चाहिए इसी में। अब हमें निशान बनाना है 1 इंच छोड़ करके, जो हमने यहाँ से 2 इंच छोड़ा था, 1 इंच छोड़ा था। अब हमें 2 इंच पे निशान लेना है और इस तरह से देखिए यहाँ से हमें यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 3.5 इंच पे हमें लिया है निशान और इसको अब इस तरह से 1 इंच पे मिला देंगे। देखिए इस तरह से जो हमने 1 इंच छोड़ा था उस पर हम इस तरह से मिलाएंगे। अरे देखिए छोटा सा कंगन हमने लिया है डिजाइन निकालने के लिए, तो इस तरह से देखिए इसको हम इस तरह से निशान बनाते जाएंगे। गोलाई हमें हाफ गोलाई लेना है, तो इस तरह से निशान बनाते जाएंगे। देखिए हमारे अब गोलाई बनकर रेडी है। अब हमें इसकी कटिंग करना है और नीचे का गला देखिए इस तरह से शेप हमारा है। अब हमें इसकी कटिंग करना है और यहाँ से देखिए हमें प्लेट का भाग भी लेना है। तो इस तरह से बैक पार्ट का सारा निशान हमने लगा लिया है। अब हम इसकी देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको जैसे जैसे हमारा है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद इसको हम मेन फैब्रिक पर रख करके अटैच करेंगे। हमारा ये कट गया है डिजाइन। अब हम इसको यहाँ से गले का भाग कट करके हटा लेंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। हमारा देखिए 2 पार्ट में हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से रख दे रहे हैं कि मेन फैब्रिक पर लगा करके स्टिच करेंगे तो आपको दिखाएंगे। कुछ इस तरह से हमारी आ रही है और इसका लुक देखिए इस तरह से आएगा। कुछ इस तरह से आएगा डिजाइन। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं, फ्रंट भाग की कटिंग करते हैं। देखिए फ्रंट भाग के लिए भी हमने 14 इंच रखा है और शोल्डर हमारा 6 इंच है। मुट्ठा देखिए 6.5 इंच हमारा है और इस तरह से इसका भी हम निशान लगाएंगे। 1 इंच पर गले का भाग यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे लेना है। यहाँ से देखिए 6.5 इंच। इस तरह से कुछ हम इसका लुक में निकालना है। तो हमने देखिए गले का शेप दे दिया, मुट्ठे का शेप दे दिया है। अब हमें देखिए यहाँ से इसका निकालना है बेल्ट का भाग। 5 इंच पे 2.5 इंच पे हमने निकाला है इसको। अब यहाँ से देखिए
इसका हमें 3.5 पे बिंदु लगाना है और उससे 1.5 इंच छोड़ करके हमें निशान बनाना है। तो देखिए यहाँ से हमारा 14 इंच है। अब यहाँ देखिए 2.5 इंच जो हमारा यहाँ से है ये बेल्ट का भाग है और जहाँ से हमारा 14 इंच है वहाँ पे हम निशान बनाए हैं। तो इसको हम यहाँ से नीचे से इस तरह से खींच के लगाएंगे। देखिए बेल्ट का शेप हमारा कुछ इस तरह से आएगा और हम इसको देखिए यहाँ से लगाएंगे। 1 इंच का शेप हमें देना है यहाँ से। तो इस तरह से हमने इस निशान भी बना लिया है और हमें इसकी कटिंग करना है बैक पार्ट की। तो चलिए अब कटिंग करके आपको दिखाते हैं। हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए हाथ से ट्रिमिंग करेंगे और देखिए ट्रिमिंग के हिसाब से हमारा दूसरे साइड का निशान बन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा चौड़ा करेंगे इस तरह से। मुट्ठे का शेप दे दिया है। अब हमें देखिए यहाँ से इसका निकालना है बेल्ट का भाग। 5 इंच पे 2.5 इंच पे हमने निकाला है इसको। अब यहाँ से देखिए इसका हमें 3.5 पे बिंदु लगाना है और उससे 1.5 इंच छोड़ करके हमें निशान बनाना है। तो देखिए यहाँ से हमारा 14 इंच है। अब यहाँ देखिए 2.5 इंच जो हमारा यहाँ से है ये बेल्ट का भाग है और जहाँ से हमारा 14 इंच है वहाँ पे हम निशान बनाए हैं। तो इसको हम यहाँ से नीचे से इस तरह से खींच के लगाएंगे। देखिए बेल्ट का शेप हमारा कुछ इस तरह से आएगा और हम इसको देखिए यहाँ से लगाएंगे। 1 इंच का शेप हमें देना है यहाँ से। तो इस तरह से हमने इस निशान भी बना लिया है और हमें इसकी कटिंग करना है बैक। हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर इस तरह से अटैच करेंगे। बन गया है, कटिंग भी हो गई है। अब हमें स्लीव निकालनी है, स्लीव पर कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमें स्लीव निकालनी है। तो 36 इंच हमारा चेस्ट है। चेस्ट के हिसाब से 11 इंच पे हमने कटिंग किया है तो हमें 10 इंच चाहिए। तो यहाँ से हम इसे कपड़ा का जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से इसको हम यहाँ से 4 इंच की स्लीव निकाल रहे हैं और यहाँ से देखिए 2 इंच का नीचे करेंगे इस तरह से। और जो यहाँ से कपड़ा निकलेगा उसको यहाँ जॉइंट करेंगे। तो देखिए अभी हम ऊपर को दिखा दे रहे हैं। अब इस कपड़े को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और आधा इंच इसका हम यहाँ से शेप देंगे। आधा इंच हम यहाँ से शेप दे करके इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इसको हम मेन फैब्रिक पे लगाएंगे। तो देखिए ऐसे हमने कटिंग कर लिया है। इसकी स्लीव की डिजाइन और सारी चीज़ें कटिंग कर ली हैं और हमने मेन फैब्रिक पे पिनअप भी कर लिया है। अब इसको कटिंग करके स्टिच करेंगे। देखिए हमने सारे भाग का पिनअप कर लिया है, कटिंग भी कर लिया है। बैक पार्ट है जिसमें हमने डिजाइन बनाया है। तो अब सब इसको हमने सीधे साइड से पिनअप किया है। तो हम पहले इसको हर जगह से सिलाई लगाकर पलट लेंगे। तो चलिए नीचे के पार्ट में देखिए इस तरह से स्टिच करते हैं।
मैंने पलट लिया है और यहाँ से स्टिच भी कर लिया है। अब देखिए ये डिजाइन वाला पार्ट जो है इसको भी हमें पलटना है और गले को भी हमें पलटना है। तो चलिए पहले इसका डिजाइन वाला पार्ट पलटते हैं। इसको हम टप सिलाई लगाएंगे। ऐसा देखिए हमने डिजाइन का पार्ट बना लिया है। यहाँ पे हमारा 100 बटन लगेगा और नीचे का पार्ट को अटैच करना है। तो देखिए नीचे का पार्ट हमारा इस तरह से है, जिस पर रख करके हमें इसको अटैच करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हमें प्लेट डालना है, तो इस तरह से बैक पार्ट का प्लेट डालेंगे हम। इस तरह से देखिए हमने बना लिया। अब हमें यहाँ से 100 बटन अटैच करना है, तभी हम अटैच करके आपको दिखाते हैं। यहाँ आए हमने बनाया है। यहाँ से हुक लगा करके इस तरह से इसको बंद करेंगे और यहाँ से देखिए हमने कट करके काज पट्टी और बटन पट्टी को अटैच किया है। इस तरह से हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट बनकर रेडी है। और इसको हमने देखिए यहाँ से पलट करके स्टिच कर लिया है गले का भाग। तो इस तरह से हमारा आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट सिलने के लिए दोनों हम एक साथ सिलेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ सिलेंगे और दूसरे भाग की तरफ से इतना तक एक साइड सिल देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको सिल दिया है। अब हम एक एक करके टक्स पॉइंट सिलेंगे। ये टक्स पॉइंट हमने बना लिया है। हमारा इस तरह से इसका लुक आ रहा है एकदम कटोरी डिजाइन से। अब इसमें हमें बेल्ट अटैच करना है, जो कि हमने जॉइंट काटा है। तो अब बेल्ट को हम पहले यहाँ से सिल करके पलट लेंगे, क्योंकि हमारा जो दोनों जॉइंट है यहाँ से देखिए सिल करके पहले पलट लेंगे। अब देखिए हमारा सीधा पॉइंट है। यहाँ से जो कट भाग है देखिए इसका भाग इस पर इस तरह से रख करके और यहाँ से इस तरह से इधर से इस तरह से स्टिच करेंगे। चलिए बीच से पहले हम स्टिच करते हैं इसको एक साइड का। हमने ज्वाइन कर लिया है। ऊपर से हमें टप सिलाई लगाना है।
इस तरह से देखिए बेल्ट ब्लाउज हमारा इस तरह से प्यारा सा लुक आया है, फ्रंट भाग हमारा है। अब इसमें हम देखिए बैक पार्ट को जोड़ेंगे। हमारा बैक पार्ट है, इसको इसमें ज्वाइन करना है फ्रंट भाग में। यहाँ से देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इसको हम बराबर करके बचे हुए फैब्रिक को काट कर निकाल देंगे और स्लिप जोड़ेंगे। देखिए कैसे शोल्डर को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लिप को ज्वाइन करना है, तो स्लिप का जो कट भाग यहाँ पे है, इसको इस तरह से इधर भी सिलेंगे और उधर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने स्लिप को ज्वाइन कर दिया है। दूसरे साइड की स्लिप ज्वाइन करके फिटिंग का भाग लगाएंगे। देखिए सीधे पार्ट की सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लिया। अब हमें फिटिंग का माप लगाना है, तो पलट करके फिटिंग का भाग लगाएंगे। इस तरह देखिए इस तरह से हमें माप लगाना है। तो 20 से हमने हाफ किया है। अब यहाँ से देखिए हमें 9 इंच पे है और इधर से भी हमें 9 इंच पे है। इधर से देखिए हमने 8.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा लगाया, इधर भी हमने उतना ही लगाया है। इस तरह से हमने निशान लगाया है। और स्लिप का निशान देखिए इस तरह से इसको मोती वाला भाग ले करके इस तरह से 6 इंच पे लगाना है। तो इस तरह से हमने निशान लगाया है। अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे और इधर का भी हमने उसी तरह से लगाया है। मोती वाला भाग ले करके हमें 6 इंच लगाना है। देखिए यहाँ से बराबर हमने परफेक्ट नाप लगाया है 6 इंच। अब हमें स्टिच करेंगे इस साइड से। हमने ब्लाउज को स्टिच कर लिया। हमारा पूरा ब्लाउज बनकर रेडी है। ये हमारा बैक पार्ट है। अभी देखिए हम सामने वाला भाग को भी दिखा रहे हैं। ये हमारी स्लीव है, देखिए इस तरह से। और देखिए यहाँ से हमारा देखिए फ्रंट भाग है। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और कमेंट भी करिएगा। देखिए हमारा इस तरह से प्यारा सा लुक आ रहा है ब्लाउज का।